Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कंटिन्यू, राइट? और इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? हमारे अगले टॉपिक की, जो है C4 साइकिल. C4 साइकिल बोले या इसको हैच एंड स्लैक पाथवे बोले, it is one and the same thing, right? C4 cycle actually it was discovered by two scientists, Hatch and Slack. ठीक है, C4 plants होते हैं जो कि which are basically tropical plants like sugarcane, maize, amaranthus. ये सब जो है C4 plants होते हैं जो कि high light intensities tolerate कर सकते हैं, high temperature tolerate कर सकते हैं. ठीक है, तो इन plants में ये cycle operate होता है जिसको हम बोलते हैं C4 cycle. C4 क्यों बोलते हैं इसको? क्यों C2, C3 ऐसे नाम दिए हैं. अब ये साइकिल किसकी बात करें हम? C4 साइकिल. तो C4 प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं. C4 प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड बनता है. ठीक है, अब हम C4 प्लांट्स की कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द साइकिल. ठीक है, एक तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है. अब फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई एनर्जी सिंथेसिस नहीं होती, एनर्जी बनती नहीं, बल्कि जो एसिमिलेटरी पावर होती है प्लांट की वो यूटिलाइज हो जाती है. तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन जैसा कोई प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता. ठीक है, दूसरी बात, इनमें डबल फिक्सेशन होती है. डबल मीन्स 2 टाइम्स फिक्सेशन होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की. 2 टाइम्स डबल फिक्सेशन होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की. और ये टेक प्लेस करते हैं 2 सेल्स में लीफ के. एक हो गई मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, जैसे हमने C3 की आपको याद होगा बात की थी, तो उनमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ प्रेजेंट है? सीधा मेसोफिल सेल्स में है, रुबिस्को. बट यहाँ पे रुबिस्को मेसोफिल सेल्स में एब्सेंट है, बट इट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल्स. आपको याद रखना है. तो रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? बंडल शीथ सेल्स में, ना कि मेसोफिल सेल्स में. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन प्लांट्स में एक पर्टिकुलर फीचर होता है. इन प्लांट्स का एक पर्टिकुलर फीचर होता है क्या? कि ये क्रांस, इनके जो एनाटमी है एक टिपिकल एनाटमी है. प्लांट्स में जो सेल्स का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं क्रांस एनाटमी. क्रांस एनाटमी मींस सर्कुलर अरेंजमेंट है बहुत सारे सेल्स का, बंडल शीथ सेल्स का, अराउंड वास्कुलर बंडल्स. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इट इज अ रिथ ऑफ सेल्स, इट इज द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें किसकी? C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ दिस हैपेंस. ठीक है, तो हैच एंड स्लैक पाथवे, एक्चुअली हैच एंड स्लैक क्या थे? 2 ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे एंड दे स्टडीड दिस प्रोसेस इन डिटेल एंड दे प्रपोज्ड दिस पाथवे फॉर द डार्क रिएक्शन इन शुगरकेन एंड मेज लीव्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है. जो कहाँ पे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड इन द मेसोफिल पार्ट. इट इज प्रिपेयर्ड इन द मेसोफिल पार्ट. और यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सेप्टर है दैट इज PEP, और एंजाइम जो यूज होता है PEP केस, इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे. फॉस्फोफिनॉइल पाइरुवेट, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है. और जो फर्स्ट जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है जो एक्टिवेशन करता है प्रोसेस की, दैट इज फॉस्फोफिनॉइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, तो दिस इज C4 पाथवे एज यू कैन सी, राइट? नाउ दिस इज C4 साइकिल. यू कैन सी ये मेसोफिल सेल्स, यू कैन सी दीज बंडल शीथ सेल्स. आपको नजर आ रहे हैं दोनों, ये मेसोफिल सेल्स और ये बंडल शीथ सेल्स. तो ये 2 तरह के सेल्स में कंप्लीट होगा. ठीक है, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी फिक्स्ड बाय दिस फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP केस. ठीक है, मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है दे आर विद ग्राना. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर इन साइज है, राइट, एंड दे हैव ग्राना प्रेजेंट इन देम. और जो बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है दे आर नॉट हैविंग ग्राना, सो दे आर एग्रानल
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सेप्टर है दैट इज पीईपी एंड एंजाइम जो है दैट इज पीईपी केस, और यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज रूबिस्को। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। तो बंडल शीथ सेल्स में भी है फिक्सेशन हो रही और इसमें भी फिक्सेशन हो रही है। तो इसमें जो पावर है वो जो ज़्यादा प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी फॉर्मेशन इज मोर, शुगर फॉर्मेशन इज मोर एज कंपेयर टू C3 साइकिल, ठीक है। ज़्यादा ATP जो है इसमें दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। तो दिस इज बंडल शीथ सेल्स एंड दिस इज इन केस ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो बनेगा NADPH प्लस ATP दोनों ही सिंथेसाइज होंगे, ठीक है। NADPH एंड ATP एंड हियर यू विल हैव ATP फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट, राइट। तो मेसोफिल सेल्स में आ जाओ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पीईपी के साथ कंबाइन करके फिक्सेशन होगी और फर्स्ट C4 एसिड तैयार होगी। और वो जो C4 एसिड है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। जो फर्स्ट एसिड तैयार होती है दैट इज C4 एसिड एंड दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड एंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है या C4 एसिड है ये चेंज कर लेती है इनटू समटाइम्स मैलिक एसिड और इट कैन चेंज इनटू एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और ये जो एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड जो बना है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू द बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अब ये जो C4 एसिड है ये क्या करेगी, एक कार्बन निकाल देगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने बाहर निकाल दी, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकल गया, वो चला जाएगा कैल्विन साइकिल में फिक्स होने के लिए और C3 एसिड इसके पास बच जाएगी, ठीक है। अब ये जो C3 एसिड है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू मेसोफिल सेल्स क्योंकि इसको पीईपी रीजनरेट करना है, पीईपी को दोबारा बनाना है ताकि वो साइकिल को कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। आपको इतना क्लियर है, राइट। अब हम ये देखें कि जो इसमें एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो कैसे है, राइट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट में है व्हाट यू से मेसोफिल पार्ट में कितने एटीपी बनते हैं, या फिर मैं से कहूँ C4 साइकिल में जो मेसोफिल में हो रहा है उसमें 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और C3 साइकिल में जो कि बंडल शीथ सेल में हो रहा है इसमें 3 एटीपी बनते हैं। तो टोटल एटीपी जो बने हैं इसमें कितने हैं, 5 एटीपी, ठीक है। टोटल एटीपी कितने बने, 5 एटीपी, बिकॉज ये पूरा जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेगा। पूरा जो साइकिल है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन होनी है 6 मॉलिक्यूल्स की, तो 6 into 5 एटीपी यू कैन से 30 एटीपी जो है दे आर बीइंग formed here, right? So this is the process of C4 cycle, right? Now let us see C4 cycle में क्या क्या steps है। इसमें प्लांट्स जैसे मैंने आपको बताया दे शो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, दे हैव पर्टिकुलर फीचर, एनाटॉमिकल फीचर प्रेजेंट इन देम जो कि कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, और जिसमें वास्कुलर बंडल्स दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स अरेंज्ड इन अ रथ लाइक मैनर, राइट, एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, thick walls which are impervious to gases and absence of intercellular spaces। तो ये इसके characteristic feature हैं क्रैंस एनाटॉमी, बंडल शीथ सेल्स में large number of chloroplasts, thick walls which are not permeable to gases and no intercellular spaces are प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो C4 प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन कर सकते हैं इवन व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, तो ये एक इनकी खास बात है, ठीक है। नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं पीईपी, और ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, और एंजाइम जो इसकी हेल्प करता है दैट इज पीईपी केस, पीईपी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जो पहला प्रोडक्ट तैयार होता है वो है 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो आगे जाके ब्रेक हो जाता है, पहले तो इंटरकन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड में, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल्स,
ठीक है। अब ये जो आपको डायग्राम दिखा रहा है ये है लीफ का, जिसमें आप देख रहे हो अरेंजमेंट। अब इसमें देख रहे हो आप ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके इर्द गिर्द ये सारे मेसोफिल सेल्स हैं, और ये जो हैं आपको नजर आ रहे हैं बंडल शीथ सेल्स। दीज आर बंडल शीथ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड दिस वेस्कुलर बंडल एंड दिस इज क्रांस एनाटॉमी। ठीक है। नाउ बंडल शीथ सेल्स में इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। बंडल शीथ में जाके किस में ब्रेक हो गया? 3 कार्बन, और जो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है इट विल बी रिटर्न्ड बैक टू मेसोफिल सेल्स टू फॉर्म PEP फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। तो मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होते हैं बंडल शीथ सेल्स में, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ किस में चला गया? कैल्विन साइकिल में, जहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके कंबाइन करेगा रुबिस्को के साथ और क्या बना देगा? शुगर मॉलिक्यूल बना देगा। अगेन लेट अस सी दिस C4 and C3 साइकिल कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ये मेसोफिल सेल्स है, और इसमें मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है? C4 एसिड बनाती है। C4 एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द बंडल शीथ सेल्स, और ये कन्वर्ट हो गई C3 एसिड, और आप देख रहे हो CO2 जाके कंबाइन करेगी रुबिस्को के साथ। ठीक है, और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुई, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ये C3 एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब C3 एसिड वापस आ जाएगी मेसोफिल में, और ये क्या बना देगी? फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट बनाना है, ताकि ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहे। और जब ये रीजनरेट हो रहा है PEP, तो यहाँ पे 2 ATP जो है क्या हो रहे हैं? रीजनरेट हो रहे हैं। 2 ATP यहाँ पे बन रहे हैं, और 3 ATP कैल्विन साइकिल में बनते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज द कंपैरिजन ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स। आपको पता है C3 प्लांट्स जो है उनमें रुबिस्को ही प्रेजेंट है, उसमें PEP केस एब्सेंट होता है, तो रुबिस्को जो है फर्स्ट एक्सेप्टर है C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में PEP कार्बोक्सिलेज इज द फर्स्ट एक्सेप्टर। फोटो रेस्पिरेशन जैसा जो वेस्टफुल प्रोसेस है वो C3 प्लांट्स में होता है, बट नॉट इन C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में एक एबिलिटी होती है टू फिक्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एब्सेंट इन C3 प्लांट्स। तो ये एक हम वी कैन कंपेयर द 2 साइकिल्स लाइक दिस, राइट। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है एनाटॉमिकल फीचर्स, यू कैन सी, राइट। अब इसमें आप C3 प्लांट में आप देख रहे हो पैलिसेड है, राइट, एंड दिस इज बंडल शीथ सेल्स, राइट, एंड यू कैन सी दिस कंपैरिजन। और इसमें आप देख रहे हो बंडल शीथ सेल्स, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है बंडल शीथ सेल्स का अराउंड द वास्कुलर बंडल, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रांस एनाटॉमी, जो कि फीचर किसका है? C4 प्लांट्स का, बट नॉट C3 प्लांट्स। और आपको पता है टोटल ATP इसमें कितने बने हैं? 30 ATP molecules they are being synthesized, right? Now let us try to answer some questions whatever we have discussed in the topic. Now what is Kranz anatomy? Kranz anatomy किसका फीचर है? पहली बात तो C4 प्लांट्स का फीचर है। दूसरी बात, इसमें वास्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द बंडल शीथ सेल्स जो हैं अरेंज्ड हैं इन ए सर्कुलर मैनर, इन ए रथ लाइक मैनर, सो दैट इज Kranz anatomy। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल? पहली बात तो नाम इटसेल्फ, C3 साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बना है वो है 3 कार्बन कंपाउंड, और C4 साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो है 4 कार्बन कंपाउंड। फिर दूसरा हम एंजाइम का बता सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर है C3 में कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है? रुबिस्को, और उसमें क्या है C4 साइकिल में? दैट इज PEP केस। और इसमें जो C3 साइकिल है इसमें ये कहाँ ऑपरेट होता है? स्पेशली इट इज ऑपरेटेड इन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और C4 साइकिल मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स दोनों में ही ऑपरेट होता है। डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है? C4 में, और C3 में नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? C3 में होता है, C4 में नहीं होता। तो ये कुछ फीचर्स हैं अबाउट C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ नेक्स्ट, नेम द इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ C4 साइकिल। कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है या जो ट्रिगरिंग फैक्टर है C4 साइकिल का? विच इज दैट एंजाइम? एंड दिस एंजाइम इज PEP कार्बोक्सिलेज, राइट। PEP कार्बोक्सिलेज इंपॉर्टेंट एंजाइम है C4 साइकिल का, और इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें रुबिस्को भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट फर्स्ट एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा है? PEP केस है। और C3 में रुबिस्को मैंने आपको बताया था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ उसको कहते हैं, और उसमें कैपेसिटी होती है टू कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड as well as oxygen depending upon the concentration of carbon dioxide and oxygen. So please do remember all this, right? So I hope everything is clear to you, and this cycle is also again very important.
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो भी हमने आज डिस्कस किया। सो वी विल कम अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड गुड बाय।